नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हीरा HIRA, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हीरा का फुल फॉर्म क्या है? हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड खतरा, आइडेंटिफिकेशन पहचानो, खतरा पहचानो, और रिस्क असेसमेंट जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन और खतरा पहचानो। चलो, हीरा क्या है एक छोटे से परिभाषा में अपन देखते हैं। हीरा एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसे हम किसी भी हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे क्या रिस्क है यह पहचानते हैं और कंट्रोल मेजर्स करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हीरा में हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क मैट्रिक्स क्या है, रिस्क रेटिंग कैसे पहचाने, रिस्क मैट्रिक्स को कैसे पहचानते, सिवियरिटी कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, सिवियरिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक एग्जांपल के साथ आपको आसान तरीके से हीरा में समझाने वाला हूं। हीरा का प्रोसेस क्या है और हीरा बनाते समय कौन से चार्ट का इस्तेमाल होना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो हीरा में आगे देखते हैं हीरा का प्रोसेस क्या है, हीरा बनाने से पहले अपने को क्या प्रोसेस होनी चाहिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप ऑफ हीरा। हीरा बनाने से पहले अपने को क्या क्या स्टेप्स देखनी चाहिए। पहले है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या आता है, इसमें हम क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, उसमें सेफ्टी इंजीनियर, साइट इंजीनियर इन्वॉल्व होता है। देखो इधर लिखा है, इसमें टीम बनाते हैं, ये टीम में सेफ्टी इंजीनियर, साइट इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडिंग होते हैं। क्या के लिए? टीम अरेंज करके जिस काम का हीरा बना रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन गैदर करने का है। कौन सा साइट के ऊपर कौन सा काम होने वाला है, आगे कौन सी एक्टिविटी आने वाली है, सबसे ज्यादा किसको मालूम है? साइट इंजीनियर को मालूम है। वह जो फॉर एग्जांपल वह एक्सकवेशन करने वाला है, टीम अरेंज करके क्या करने गए, टीम अरेंज करके जिस काम का हीरा बना रहे उसका इंफॉर्मेशन अपने को गैदर करने के। फॉर एग्जांपल देखिए, एक्सकवेशन वर्क करना है तो कौन से टाइप का एक्सकवेशन करना है, किधर होने वाला एक्सकवेशन, कौन सा लोकेशन क्या है एग्जैक्टली, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होने वाली है, और यह प्रिपेयर करने का है। तो ये किसको मालूम होगा? इंजीनियर को मालूम होगा। इसलिए हीरा बनाते समय में सेफ्टी इंजीनियर, साइट इंजीनियर इंक्लूड होना जरूरी है। देखिए उसके बाद है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कौन से? एक्सकवेशन करते समय में क्या क्या हजार्ड है ये अपने को आइडेंटिफाई करने का है, फाइंड करने का है हजार्ड क्या क्या है। इसके लिए हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप है रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या करने का है? फाइंड द रिस्क। रिस्क अपने को ढूंढने का है, रिस्क लेवल ढूंढने का है। रिस्क लेवल कैसे निकालते हैं स्टेप के बारे में मैंने रिस्क मैट्रिक्स बताने वाला हूं। रिस्क फाइंड करने का है, रिस्क का लेवल देखने का है। फाइंड द रिस्क लेवल ऑफ ईच हजार्ड्स बाय द हेल्प ऑफ रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स के सहारे से रिस्क का लेवल पहचानो, कितना लेवल का रिस्क है। उसके बाद क्या होगा, जो हजार्ड मिला है उससे क्या रिस्क मिलता है यह ढूंढते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये ढूंढने के बाद प्लान ऑफ कंट्रोल मेजर्स। तो जितना रिस्क है, जितना हजार्ड है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर्स बनाएंगे, कंट्रोल मेजर्स करेंगे क्योंकि खतरा रिस्क कम हो जाए। उसके बाद है रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग। यह सबका अपने को रिकॉर्ड रखने का है अपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके बाद है छठवां है इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। हजार्ड इंप्लीमेंटेशन में क्या आएगा, हजार्ड न होने के लिए जो नियम है, जो अटी है, वह साइट के ऊपर अपने को लागू करने का है। तो ये हो गया स्टेप ऑफ हीरा। इसके बाद देखेंगे रिस्क ऑफ मैट्रिक्स। रिस्क कैसे पहचानते, सिवियरिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसके बाद फाइनल में देखेंगे हीरा प्रॉपरली कैसा बनाते हैं एक्टिविटी के साथ देखेंगे। तो चलो आगे देखते हैं रिस्क ऑफ मैट्रिक्स। रिस्क ऑफ मैट्रिक्स, रिस्क ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको चार्ट भी समझाने वाला हूं, लेकिन उसमें पहले सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है देखते हैं। उसके बाद एग्जांपल के साथ एक चार्ट दिखाता हूं, उसके ऊपर रिस्क लेवल कैसे पहचानते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। तो चलो रिस्क ऑफ मैट्रिक्स में यह एक टेबल है जिसे हम रिस्क लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको टेबल बनाने वाला हूं। रिस्क कंट्रोल का फॉर्मूला क्या है, रिस्क इज इक्वल टू सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। सिवियरिटी जितनी आएगी उसको इंटू करके प्रोबेबिलिटी को इंटू करने का है। जो रेटिंग आएगा उसमें अपन रिस्क लेवल पहचानते हैं, मैं आगे चार्ट में बताने वाला हूं। उसके बाद समझे के ले लो, सिवियरिटी
क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। सिवियरिटी का मतलब है, इसका मतलब है इससे यह पता चलता है कि 1000 से अपना नुकसान कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल एखादा एक्टिविटी है, एक्सेप्शन एक्टिविटी लिया था पहले, एक्सेप्शन एक्टिविटी, एक्सेप्शन के समय में यह पता चलता है कि 1000 क्या क्या है, उसमें 1000 क्या क्या है वो अपन फाइंडिंग करने का है और उससे कितना नुकसान होगा, ये किस में आता है, सिवियरिटी में आता है। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, उसको क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू लाइक्लीहुड। इससे यह पता चलता है कि 1000 से नुकसान होने का चांस कितना है, इतना टक्का 1000 से नुकसान हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी आता है। सिवियरिटी में क्या आता है, 1000 से अपना नुकसान कितना होगा ये दिखाता है, और प्रोबेबिलिटी में क्या दिखाता है, 1000 से नुकसान होने का चांस कितना है, उसको क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड। तो चलो चार्ट देखते हैं, उसके ऊपर अपन लेवल का पता करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इधर मैंने रिस्क मैट्रिक्स का चार्ट बनाया है, सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी। सिवियरिटी की रेटिंग दिया है 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटी का भी रेटिंग दिया है 1 2 3 4 5, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी का रेटिंग कितना लेने का है। सिवियरिटी बोले तो क्या है, नुकसान कितना होगा, सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रेटिंग। यह रेटिंग के ऊपर पता चलेगा कितना खतरा है, कितना रिस्क है। सिवियरिटी क्या है, खतरे से 1000 से कितना नुकसान होता है वो सिवियरिटी दिखाता है। प्रोबेबिलिटी क्या दिखाता है, लाइक्लीहुड, चांस, 1000 से कितना चांस है नुकसान होने का, वो प्रोबेबिलिटी में दिखाता है। तो खतरे के ऊपर डिपेंड करता है सिवियरिटी कितना लेने का है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन का एग्जांपल लिया था, एक्सेप्शन किया है तो एक्सेप्शन में 10 फीट से आदमी गिरेगा तो उसको क्या होगा, चोट ज्यादा लगेगा, और 5 फीट से आदमी गिरेगा तो उसको क्या होगा, चोट कम लगेगा। तो 5 फुट से आदमी गिरेगा तो चोट कम लगेगा, उसके ऊपर डिपेंड करना है सिवियरिटी कितना लेने। लेकिन 10 फीट से आदमी गिरता है तो चोट ज्यादा ही लगेगा, तो चोट ज्यादा लगेगा तो रेटिंग कितना लेने का है, ज्यादा ही रेटिंग लेने का है। समझो 5 रेटिंग ले लिया। प्रोबेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करने का है, प्रोटेक्शन कम लिया है। इधर देखो 10 फीट से आदमी एक्सेलेरेशन में गिरता है तो उसको चांसेस कम होता है या ज्यादा होता है, वो 1000 के ऊपर चांस लाइक्लीहुड कितना दिखता है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लेने का है। तो 5 सिवियरिटी है, 10 फीट से आदमी गिरा तो नुकसान ज्यादा ही होने वाला है, तो अपन ने 5 रेटिंग लिया सिवियरिटी का। प्रोबेबिलिटी का लेते हैं अपन 4, चांसेस है, चांसेस पेशेंट के 4 लेते तो 5 इंटू 4 कितना आ गया टोटल रेटिंग, टोटल रेटिंग आ गया 20। तो 20 के ऊपर कैसे पहचाने कि खतरा क्या है, रिस्क लेवल कितना है। तो देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। वन टू 4 रेटिंग आएगा, ये फाइनल रेटिंग, तो इसको किस में पकड़ते हैं, लो, लो रिस्क में पकड़ते हैं 1 to 4। 5 to 11 आया, उसमें क्या पकड़ते हैं, मॉडरेट। 12 to 16 हाई में आता है, और 17 to 25 25 वेरी हाई में आता है। तो अपना ये जो 20 रेटिंग आया है वो किस में आया है, वेरी हाई में आया है। किस में आया है, वेरी हाई में आया है। तो एक्सेप्शन में 10 फीट से आदमी गिरता है तो रिस्क लेवल क्या है, 20 है। 20 है तो क्या है, वेरी हाई लेवल है। तो इसके ऊपर अपने को क्या करने का है, कंट्रोल मेजर फाइंड करने का है। तो चलो रिस्क मैट्रिक्स तो आपको पता चला होगा। अभी हीरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली डॉक्यूमेंट में कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहां हीरा कैसे बनाते पूरा चार्ट निकाला है। इतना आपने ध्यान से देख लिया, एक बार इसको नोट कर लिया और एक बार आपने पढ़ लिया तो आप हीरा कभी भी भूलेंगे नहीं। खाली ध्यान से सुनने का है, ध्यान से देखने का है, और इसका एक बार आपके तरफ से स्टडी करने का है। तो एक बार इस चार्ट का स्टडी किया ना, आप हीरा भूलेंगे नहीं, ये मैं बताता हूं। तो चलिए एकदम आसान तरीके से मैंने हीरा का चार्ट निकाला है। इसमें क्या क्या एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी के साथ मैंने हीरा बनाया है।
तो चलो देखिए, इसमें आता है सीरियल नंबर, उसके बाद एक्टिविटी क्या आता है, वो एक्टिविटी का क्या हजार्ड है वो आता है, उसके बाद वो हजार्ड से रिस्क क्या है, उसके बाद एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स बोले तो काम चालू करने से पहले कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। उसके बाद इस हजार्ड से सिवियरिटी, मैंने आपको चार्ट बताया सिवियरिटी कैसे पहचानते हैं। सिवियरिटी का मतलब नुकसान कितना होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितना चांस है, उसको लाइक्लीहुड भी बोलते हैं, लाइक्लीहुड। उसके बाद है उसका कितना रेटिंग आता है, इंपैक्ट लेवल क्या है, हाई है, मॉडरेट है, लो है, इंपैक्ट लेवल लिखने का है। उसके बाद है एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, काम करते वक्त कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। और एक्शन बाय, जो कुछ भी कंट्रोल मेजर्स लेते हैं, जो कुछ भी प्रिकॉशन लेते हैं, वो किसके तरफ से लेनी चाहिए, एक्शन बाय आता है। तो चलो एग्जाम्पल लिया है, पहले से अपन ने एग्जाम्पल लिया है एक्सकवेशन। तो सीरियल नंबर है एक, एक्टिविटी कौन सा है, एक्सकवेशन बाय जेसीबी। एक्सकवेशन किससे करने वाले, एक्सकवेशन के दो टाइप्स है, सबको मालूम है, एक है मैनुअली, दूसरा है मशीनरी। तो मशीनरी से कर रहे हैं तो एक्टिविटी क्या है, एक्सकवेशन बाय जेसीबी। उसके बाद है उस एक्टिविटी में एक्सकवेशन करते हुए समय में हजार क्या क्या आता है, कोलेप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी गिर सकता है ज्यादा एक्सकवेशन होने के बाद, हाइड्रोलिक लीकेज हो सकता है, जेसीबी चला रहे तो जेसीबी में हाइड्रोलिक रहते हैं, हाइड्रोलिक लीकेज हो सकता है, हाइड्रोलिक पाइप फूट गए तो 10-15 फीट तक उसका ऑयल दूर तक गिरता है, और ऑयल इतना हिट रहता है, वो ऑयल किसी के आंख पे गिर गया तो जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप आगे देखने वाले हाइड्रोलिक लीकेज हो सकता है। उसके बाद है कंटिन्यूस रिवर्स मशीन आ रहा है, एक हजार्ड है, कंटिन्यूस मशीन रिवर्स आ रहा है ना, वो भी एक हजार्ड है। तो चलो इसमें रिस्क क्या है, कोलेप्स ऑफ सॉइल, पहला हजार्ड देखा कोलेप्स ऑफ सॉइल, उसमें क्या हो सकता है, आदमी इंजर्ड हो सकता है। हाइड्रोलिक लीकेज में क्या हो सकता है, बर्न इंजरी हो सकता है। और कंटिन्यूस रिवर्स आ रहा है तो रन ओवर वर्कमैन, वर्कमैन जाते समय भागते समय जिसे भी उसके आंख पे आ सकता है, ये सबसे बड़ी रिस्क है। तो चलो आगे है एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, काम चालू करने से पहले क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। यही एक्टिविटी एक ही है, एक्सकवेशन ही है, दूसरी तरफ भटकने का नहीं, एक्सकवेशन ही एक्टिविटी है, और जो मैं आगे बता रहा हूं एक्सकवेशन के ऊपर ही पूरा बता रहा हूं। तो चलो एक्टिविटी देख लिया, हजार्ड देख लिया, रिस्क देख लिया, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, काम चालू करने से पहले क्या क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए। ड्राइवर का लाइसेंस चेक करने का है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक करने का है, जिस एरिया में एक्सकवेशन होने वाला है साइनेजेस प्रोवाइड करने का है, जिधर एक्सकवेशन करने वाला है वो एरिया को बैरिकेडिंग होना जरूरी है। काम चालू करने से पहले एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। चलो सिवियरिटी, सिवियरिटी किसके ऊपर पता चलेगा, समझो ड्राइवर का लाइसेंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसका ड्राइवर का लाइसेंस भी नहीं है, उसको चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसको एक्सकवेशन करने के लिए बोल दिया तो नुकसान ज्यादा हो सकता है ना, इसलिए सिवियरिटी कितना लिया, 4 लिया। और लाइक्लीहुड क्या है, चांस कितना है, चला लिया तो अच्छा चला है, लेकिन चांस नुकसान होने की चांस है तो उसको कितना, 3 दिया। तो सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी तो टोटल रेटिंग आता है, तो 4 इंटू 3 किया तो कितना आएगा, 12 रेटिंग आएगा। 12 किस में आता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1 to 4 किस में आता है, लो में आता है। 5 to 11 किस में आता है, मॉडरेट में आता है। 12 to 16 किस में आता है, हाई में आता है। और 17 to 25 किस में आता है, वेरी हाई में आता है। तो 12 रेटिंग किस में आया, हाई में आया, तो इंपैक्ट क्या होगा, हाई। इंपैक्ट क्या आएगा, हाई। रेटिंग के ऊपर इंपैक्ट पता चलता है। चलो तो दूसरा क्या है, दूसरा है चलो हाइड्रोलिक लीकेज। हाइड्रोलिक लीकेज सिवियरिटी में नुकसान हो सकता है, 3 रेटिंग दिया आपने, प्रोबेबिलिटी में कितना दिया, 3 दिया, दोनों में सेम सेम हो सकता है तो 3 रेटिंग दिया, तो उसका रेटिंग कितना आया, टोटल रेटिंग 9 आया। तो 9 किस में आता है, 5 to 11 मॉडरेट, मॉडरेट में आता है, तो इंपैक्ट क्या होगा, मॉडरेट, ऐसा निकलने का। चलो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, काम करते समय में कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। एडिशनल कंट्रोल मेजर्स आप सिग्नल मैन रख सकते हो, वहां जेसीबी को, ड्राइवर को सिग्नल देने के सिग्नल मैन रख सकते हैं, अनऑथोराइज पर्सन की एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दूसरा आदमी वहां एक्सकवेशन की जगह काम पे आना मना है, वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो ड्राइवर है सिग्नल मैन है उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि उसको कैसे कैसे हैंडल करने का है, कैसे कैसे कंट्रोल करने का है। एक्शन बाय, जो कुछ भी एक्टिविटी है उसके ऊपर जो कुछ भी एक्शन लेने का है वो कौन लेगा, साइट इंजीनियर लेगा। फॉर एग्जांपल कोई लेगा XYZ, जो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा वही एक्शन बाय में कौन आता है, एक्शन कौन लेगा, साइट इंजीनियर लेगा, सुपरवाइजर लेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर लेगा, सेफ्टी टीम लेगा, जो कुछ भी फॉर एग्जांपल आता है वो एक्शन बाय में आता है। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको हीरा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता चला होगा। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट
प्रिपरेशन भी देख लिया, रिस्क मैट्रिक्स भी देख लिया, सिवियरिटी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और हीरा कैसे बनाते हैं, इसी टाइप से हीरा बनाते हैं। हाँ, अलग अलग कंपनी के हीरा के फॉर्मूले अलग अलग रहते हैं, होते हैं, रह सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कौन से भी कंपनी में आप जाओ, कौन से भी कंपनी में करो, एक जेन्युइन फॉर्मूला है, यह सब जगह पे चलता है। यह फॉर्मूले के ऊपर आपने एक दो बार स्टडी किया तो आप हीरा भूलेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, तो उसके बाद आप नए नए वीडियो देख सकते हैं। तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक